नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग घा कवि का स्वास्थ्य से संबंधित अगली कहावत देखेंगे। कहावत है, मोटी दतुअन खूब करे, नित उठ गंग नहाय, पर तिरिया पर हाथ फेरे, सो बैकुंठे जाय, सो बैकुंठे जाय। अब इसमें कठिन शब्द, तो मोटी का मतलब जो है मोटा, और दतुअन यानी कि दातुन, नीम का दातुन, बबूर का दातुन जिससे मुंह धोते हैं। खूब करे, खूब अच्छी तरह से जो करे, यानी कि सवेरे उठ जगते ही मोटे दातुन से दांत की, मुंह की अच्छी तरह सफाई करें। फिर नित्य यानी कि नित्य, प्रतिदिन उठने के बाद गंगा नहाए, यानी कि गंगा में स्नान किया जाए, और परतिरिया यानी कि पराई नार, पराई स्त्री अर्थात तुलसी पर हाथ फेरे, पर जो है हाथ फेरे या उसका जो है स्पर्श करे, सो बैकुंठे जाए, वह बैकुंठ जाता है, यानी कि स्वर्ग लोक उसे प्राप्त होता है। तो इसका जो है भाव क्या है, तो घा कवि का जो है कहना है कि जो व्यक्ति सवेरे सवेरे उठ करके शौचादि से निवृत्त होने के बाद मोटी दतुअन से नीम का हो या बबूर का हो या बड़ का हो या करंज का, या जो उपलब्ध है वह दातुन लिया जाए, और मोटा दातुन लिया जाए, और उससे अच्छी तरह से मुंह को धोया जाए, दांतों को साफ किया जाए, और मुंह धोने के बाद नदी में जा करके शरीर को मल करके मसाज करते हुए स्नान किया करें, और स्नान करने के बाद तुलसी दल का स्पर्श करें, अर्थात उसका सेवन करे। वह व्यक्ति जीते में ही स्वर्गारोहण करता है, तात्पर्य वह स्वास्थ्य लाभ पाता है और दुख दारिद्र्य से मुक्त हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और अगर आप स्वस्थ हैं, मन तन चित्त अगर आपका स्वस्थ है, तो इस धरती पर ही स्वर्ग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कहावत को अपने मित्रों के बीच शेयर करना है। यह स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी कहावत है। सवेरे में मुंह अच्छी तरह से धोना चाहिए। मुंह धोने से क्या होगा कि दांतों में जो कुछ अन्न फंसा हुआ रह गया है वह निकल जाता है, दांतें सड़ने से जो है बच जाती है। और चूंकि दातुन जो है प्राकृतिक ब्रश है, और चूंकि उसको दांत से कुचना पड़ता है, और दांत से कुचते हैं तो दांतों की भी, दांत और मसूड़े की अच्छी तरह से वर्जिश हो जाती है, उनकी कसरत हो जाती है, उनका मसाज हो जाता है। और कहते हैं भी हैं कि दांत और आंत अगर ठीक है तो व्यक्ति स्वस्थ है, और तो दांत ठीक कर देगा, और चूंकि मुंह की सारी गंदगी निकल जाएगी तो आंत भी ठीक रहेगा। और जो दातुन है, उस दातुन में जो प्राकृतिक औषधीय गुण है वह भी लार के माध्यम से हमारे पेट में जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और वैसे ही
जब नदी में जाएंगे तो अच्छी तरह से जो है मल मल करके नहाएंगे। अब वहाँ पर तो पानी जो है छींटने का, पानी जो है गिराने का कोई जो है टेंशन नहीं रहता है। तो शरीर को मल मल करके जो है नहाना चाहिए। तो एक चिंता से तो मुक्त रहे कि पानी नहीं लेना है, पानी नहीं गिराना है शरीर पर, नल से या कल से, लोटा से या बाल्टी से उलटने की जो है नौबत नहीं आए। तो अब बचा क्या कि जो है अच्छी तरह से स्नान करना। तो शरीर को जो है मल मल करके, और मलने से शरीर के सारे रोम छिद्र जो है खुल जाते हैं, जिससे कि चर्म रोग आदि से मुक्ति मिलती है। और साथ ही नदी के धार के करंट से आपके शरीर की जो है तंत्रिकाएं भी झंकृत हो उठती हैं, उनका रक्त संचार और प्रवाह बढ़ जाता है। और उसमें नदी में जाएंगे तो तैरेंगे भी, और तैरना सबसे अच्छा व्यायाम माना जाता है। और वैसे ही उसके बाद जो है तुलसी का स्पर्श करें तो पूजा के पूजा, और 2-4 पत्ते लेकर के उसका सेवन कर लेते हैं। तो तुलसी के पत्ते में वैसे औषधीय गुण हैं जो हजारों रोगों का जो है इलाज करने में प्रयुक्त होते हैं। और जब व्यक्ति स्वस्थ है तो यहीं पर स्वर्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपने मित्रों के बीच शेयर करना।